चीजें मेरे अकॉर्डिंग हो रही है, लेकिन वहां रुकना नहीं है, वहां पर ठहरना नहीं है। अभी का समय गुरु साथ दे रहे हैं और सबसे बड़ी बात शुक्र जो है वो भी बेहतरीन होने वाले हैं। और वो समय कौन सा है, या पूरे जो 2026 के अंतिम 4 महीने बचे हैं? बात अगर करें कि क्या परिवर्तन हो सकते हैं, सबसे पहली और सबसे जरूरी बात स्वामी मंगल है, जिस वजह से जोखिम उठाने में कभी पीछे नहीं हटते, रिस्क लेने में ये लोग माहिर है और यही इनका प्लस पॉइंट है। ये कोई आम सफर नहीं था, बहुत कुछ फेस किया वृश्चिक राशि के लोगों ने, बहुत सारा अनुभव कमाया और साथ ही में अब ये समझना पड़ेगा इन्हों को कि फैसला हमें सही समय पर लेना है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एस्ट्रो जंक्शन पॉडकास्ट यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वृश्चिक राशि के बारे में। वृश्चिक राशि वाले जितने भी लोग हैं, इनके जीवन में एक बहुत ही कॉमन समस्या है, बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम है, और वह प्रॉब्लम है पैसों से जुड़ी हुई। इनकी फाइनेंशियल कंडीशन को लेकर यह लोग अपने जीवन में बहुत परेशान रहते हैं। पैसा आता है तो टिक नहीं पाता है, बेवजह खर्च हो जाता है, मेडिकल एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं। तो आखिर वृश्चिक राशि के जीवन में पैसों को लेकर शांति कब आएगी, कब इनके जीवन में पॉजिटिव समय की शुरुआत होगी, कब इनके जीवन में आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, इन सारी बातों पर आज हम इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। तो अगर आप भी एक वृश्चिक राशि के जातक हैं तो इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना मत भूलना। इस वीडियो को एक लाइक जरूर करिए और कमेंट में अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट जरूर करिए। आज के इस खास पॉडकास्ट के लिए हमारे साथ मौजूद है एस्ट्रोलॉजर नितिन जी गोस्वामी, जिनका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे चैनल पर। नितिन जी, हमारी ऑडियंस ने आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चंस भेजे हैं, जो क्वेश्चंस वो आपसे पूछना चाहते हैं, जिसमें एक सबसे कॉमन क्वेश्चन है कि वृश्चिक राशि वालों के जीवन में आने वाला समय ऐसा क्या बदलाव लेकर आ सकता है जिससे इनकी आर्थिक स्थिति में काफ़ी अच्छा सुधार आए। देखिए, वृश्चिक राशि के जो लोग हैं वैसे मुख्य तौर पर मंगल की राशि है, तो ये जो लोग हैं ये हर किसी के सामने खुल नहीं पाते, किसी पर एकदम से विश्वास नहीं कर पाते। लेकिन जब कोई इनका दिल जीत लेता है, किसी पर भरोसा करने लगते हैं, तो जान लुटाने के लिए भी तैयार रहते हैं, काफ़ी शांत दिखाई देते हैं। लेकिन पिछले कुछ समय से मन में बहुत द्वंद्व चल रहे हैं। जहाँ तक बात करियर की है तो करियर को लेकर दबाव है, करियर के साथ साथ परिवार के भी दबाव को सहन कर रहे हैं वृश्चिक राशि के लोग, जैसा हाल फिलहाल में इनका समय चल रहा है। मन में एक सवाल है कि मेहनत तो बड़ा कर रहे हैं, लेकिन मेहनत का वो रिटर्न देखने को नहीं मिल रहा जिनके ये हकदार है, क्योंकि इनके राशि स्वामी मंगल इन्हें जुनून देते हैं, हौसला देते हैं, करेज देते हैं, लेकिन फिर भी वो रिजल्ट क्यों नहीं आ पा रहा है। मन में बड़े सवाल, बड़ी चिंताएं चल रही है। और अब क्या कुछ नया हो सकता है, क्या अब कुछ बड़ा हो सकता है? देखिए, अंधेरा ज़्यादा से ज़्यादा ही क्यों ना हो, लेकिन एक छोटा सा दीपक भी उस अंधेरे का सामना करने की ताकत रखता है। वैसे ही वृश्चिक राशि के लोग जो ये बचा हुआ समय है, धन दौलत तो हासिल करेंगे ही, साथ ही में जो चैलेंजेस इसकी लाइफ में है उन पर भी बेशक खरे उतरने वाले हैं। बात अगर करें कि क्या परिवर्तन हो सकते हैं, सबसे पहली और सबसे जरूरी बात स्वामी मंगल है, जिस वजह से जोखिम उठाने में कभी पीछे नहीं हटते, रिस्क लेने में ये लोग माहिर है और यही इनका प्लस पॉइंट है। मेहनती है, जिद्दी स्वभाव के हैं, जो काम हाथ में लेते हैं वो काम जब तक पूरा नहीं हो जाता तब तक ये चैन के सांस नहीं लेते। और इनकी यही काबिलियत, इनका यही हुनर अब इन्हें सपोर्ट करने वाला है, यानी कि चीज़ों को अपने पक्ष में करेंगे। संभावना पूरी है, यहाँ से साफ साफ दिख रहा है। जो कि इनके राशि स्वामी मंगल है वो अष्टम भाव में बैठे हैं और यहाँ से शुभ और थोड़ी बहुत सावधानी भी दिखा रहे हैं, जैसे कि अचानक से कुछ लाभ इन्हें हो सकता है, क्योंकि राशि स्वामी अष्टम भाव से अचानक से जीवन में कुछ बड़ा परिवर्तन लेकर के आ सकते हैं। आपने देखा होगा कुछ लोग बड़े रोते हैं, बड़े बिलखते हैं, लेकिन अचानक से उनकी लाइफ बदल जाती है, कभी कुछ अचानक से अच्छा हो जाता है। वही कुछ बदलाव वृश्चिक राशि के जीवन में अब जरूर कुछ होने वाला है, लेकिन इन्हें सही समय पर सही फैसला लेना पड़ेगा। ये बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि अक्सर होता ऐसा है कि लोगों की बातों में ये बहुत जल्दी आ जाते हैं कि तुझे ये नहीं करना चाहिए, और वहाँ माइंड पूरा डिस्टर्ब हो जाता है कि यार उसने ऐसा बोल दिया, कहीं मेरे रिजल्ट तो नहीं बिगड़ जाएंगे, कहीं मेरा फैसला गलत तो नहीं हो जाएगा। तो यहाँ खुद को ये समझाना है कि जो यहाँ तक का सफ़र तय हुआ है ये कोई आम सफ़र नहीं था। बहुत कुछ फेस किया वृश्चिक राशि के लोगों ने, बहुत सारा अनुभव कमाया
और साथ ही में अब ये समझना पड़ेगा इन्हों को कि फैसला हमें सही समय पर लेना है, जो करना है इसी समय करना है, वरना बाजी को योल लेकर चला जाएगा। तो ये जो आने वाला समय है, आपने कहा ये इनके लिए अच्छा रहने वाला, तो उसकी क्या वजह है? कौन सा ग्रह इन्हें सपोर्ट कर रहा है क्या, और वो समय कौन सा है? या पूरे जो 2026 के अंतिम 4 महीने बचे हैं, या पूरे 4 महीने, या कोई सा पर्टिकुलर समय है? बिल्कुल बताते हैं आपको। देखिए मंगल जो इनके राशि स्वामी है, सबसे बड़े लकी और सबसे प्लस पॉइंट जो इनकी कुंडली में वो मंगल ही है, क्योंकि मंगल जिस इंसान का स्वामी हो जाता है, जिस राशि का स्वामी हो जाता है, वो राशि बड़ी निडर कहलाती है, क्योंकि मंगल का स्वभाव है निडरता। वो इंसान जरा डरता नहीं है, परिस्थितियों को अपने दम पर बदलने की ताकत भी रखता है। तो पहला शुभ ग्रह इनके लिए मंगल है, जो इन्हें साहस देता है, जो इन्हें सही समय पर सपोर्ट करता है, जिस वजह से जिंदगी के इस युद्ध में भी एक अच्छे योद्धा की तरह ये अजय हो पाते हैं। साथ ही साथ एक संभावना और है जो इनके लिए शुभ ग्रह बन रहा है, वो देवगुरु बृहस्पति है। चूंकि देखिए गुरु भाग्य के कारक होते हैं, और अभी की स्थिति में अक्टूबर तक, 31 अक्टूबर तक देखा जाए तो भाग्य के घर में बैठे हैं वृश्चिक राशि के। भाग्य के घर में भाग्य के कारक का होना, यानी कि अटके हुए भाग्य को फिर से राहें मिलने वाली है। कई दिनों से मेहनत का जो परिणाम नहीं आ रहा था, अब आने वाले समय में देखेंगे कि हाँ, किस्मत मेरा थोड़ा साथ दे रही है, चीजें मेरे अकॉर्डिंग हो रही है। लेकिन वहां रुकना नहीं है, वहां पर ठहरना नहीं है कि कुछ मिल गया, आपको और आगे बढ़ना है। क्योंकि जब जब मौका मिले, जब मुझे कुछ मिल रहा है, जब मुझे कुछ हासिल हो रहा है, तो आगे बढ़ो और उन चीजों को जितना हो सके बनाओ, क्योंकि समय कब बदल जाए कहा नहीं जा सकता। अभी का समय गुरु साथ दे रहे हैं, और सबसे बड़ी बात शुक्र जो है वो भी बेहतरीन होने वाले हैं। शुक्र जो है अभी तक अपनी नीच राशि कन्या में बैठे हैं, सितंबर महीने में आगे बढ़ जाएंगे। तो जो लोग मल्टीनेशनल कंपनीज में काम करते हैं उनके लिए समय अच्छा है। अगर लाइफ में लग्जरी चाहिए तो शुक्र लेकर आएंगे, लेकिन आपको इतना ध्यान रखना है कि आप गलती क्या कर रहे हैं, जिसके बारे में आगे बताएंगे। ये बात है कि मंगल, गुरु और शुक्र, ये 3 ग्रह आपके लिए शुभ है, जिनकी रेमेडी भी इस वीडियो के एंड में हम आपको बताएंगे। अब आपने बोला गुरु भाग्य के घर में बैठे हैं, तो इन्हें सपोर्ट करेंगे। सपोर्ट किस फील्ड में करेंगे? देखिए बिजनेस में, क्योंकि देखिए बहुत सारे लोगों का सपना है कि वे करोड़पति बन जाए और रातों रात बन जाए। कहीं कसिनो में पैसा लगा दे, शेयर मार्केट में लगा दे, कहीं 2 नंबर से पैसा आ जाए। तो क्या उस चीज में सपोर्ट मिलेगा, या जॉब, बिजनेस में, इन्वेस्टमेंट में सपोर्ट मिलेगा? देखिए सबसे पहली बात, चूंकि ये लोग मेहनत अपने दम पर करते हैं, इन लोगों के लिए सबसे बढ़िया फील्ड जो है, पहला तो अगर बिजनेस करना चाहे तो बिजनेस कर सकते हैं। गुरु इनका बिजनेस संभालने में, गुरु इनका बिजनेस आगे बढ़ाने में इन्हें काफी अच्छा सपोर्ट करेंगे। साथ ही साथ बिजनेस हाउस के स्वामी शुक्र है, जो नेक्स्ट मंथ से एक अच्छे 12th हाउस में जा रहे हैं, जो कि मल्टीनेशनल कंपनीज, विदेश, जन्म स्थान से दूर, विदेश यात्रा, सब कुछ, यानी कि आने वाले समय में इनके विदेशी क्लाइंट हो सकते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, कुछ भी अच्छा बिजनेस अगर जमाना चाहे जमा सकते हैं। लेकिन मंगल की राशि, जिस वजह से टेक्निकल फील्ड्स भी इनके लिए अच्छी रहती है। वृश्चिक राशि के लोगों के लिए अगर इंजीनियरिंग करना चाहे, IT सेक्टर में जाना चाहे, मैनेजमेंट में जाना चाहे, तो भी ये सभी फलदायक इनके लिए रहते हैं। और अगर बिजनेस करना चाहते हैं तो समय बेहतरीन है, बिल्कुल करिए, मौका अच्छा है। अब जैसे अक्सर देखा गया है कि वृश्चिक राशि वाले लोगों के पास जब पैसा आता है, कोई बड़ी रकम आती है, तो वो बहुत जल्द खर्च हो जाती है। मतलब पैसा तो आता है, पर नए नए खर्चे आ जाते हैं। समझ लीजिए घर में कोई वस्तु खराब हो गई, किसी चीज की एकदम से आवश्यकता पड़ गई, तो यह क्यों होता है? देखिए सबसे पहली बात, वृश्चिक राशि के लोगों में एक अच्छा साहस होता है, जोखिम लेने की क्षमता होती है, निडरता होती है, जिस वजह से अपने कामों को भी अच्छी तरह से पूरा कर लेते हैं। पैसा आ भी जाता है, लेकिन एक गलती ये कर देते हैं कि उन पैसों को अपने परिवार के ऊपर, अपने लाइफस्टाइल के ऊपर, चूंकि लाइफस्टाइल ये बड़ी लग्जरी चाहते हैं, ये चाहते हैं कि चीजें वैसी हो जैसी मैं चाहता हूँ। भले जेब में इनके 5 रुपए होंगे, लेकिन वो 5 रुपए से भी कैसे मैं अपने लिए बेस्ट कर सकता हूँ, वैसे ही जो पूरी सैलरी होती है फिर वो खर्च हो जाती है। तो कहने का सीधा सा मतलब है कि अभी तक काफी चीजें खर्चों में जा रही थी, क्योंकि शुक्र भी अपनी नीच राशि कन्या में थे और आपके खर्च के हाउस के स्वामी भी है। तो यहाँ पर वृश्चिक राशि के लोगों को एक बात पूरी समझनी पड़ेगी कि पैसा अगर आ रहा है तो उसके लिए एक फाइनेंशियली प्लानिंग करना बड़ा जरूरी है इन लोगों के लिए, कि मैं पैसा परिवार की जरूरतों पर तो खर्चा करूं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो चीजों की जरूरत नहीं है, लाइफस्टाइल में जो चीजें ऑलरेडी है
लेकिन जो दिखावे की चीजें हैं कि यार मुझे ये सामने वाले को बताना है कि मैं भी क्या हूँ या मैं भी क्या कर सकता हूँ, ऐसी चीजों पर उलझ जाना, ईएमआई के जाल में फंस जाना, सारा सैलरी खत्म कर देना, बिजनेस में जो प्रॉफिट हुआ वो कहीं पर ले गए और वो कोई चीज ऐसी खरीद कर ले आए जिससे 2-3 दिन में मोह समाप्त हो गया, तो वो पैसा तो इंसान का चला गया और बाद में उसकी सेविंग जीरो हो गई। मान लीजिए अचानक कोई मेडिकल प्रॉब्लम आ गई, अचानक से घर में कोई समस्या आ गई, फिर वो पैसा इनके पास बच नहीं पाता। तो इन्हें सेविंग्स पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। पैसा आ रहा है, बड़ी अच्छी बात है, 1 महीना आने दीजिए, 2 महीने आने दीजिए, 6 महीने आने दीजिए, फिर एक योजना बनाइए कि मुझे ये चीज खरीदनी है। लाइफस्टाइल अच्छी रखना बढ़िया बात है, लग्जरी खरीदना अच्छी बात है, लेकिन उस चक्कर में फाइनेंशियल कंडीशन अनबैलेंस नहीं होनी चाहिए। तो कौन सी गलतियां करने से इन्हें बचना चाहिए जिससे इनकी सेविंग्स भी हो जी और इनका फ्यूचर भी इन्हें लगे कि हाँ अब मैं थोड़ा एक अच्छी स्टेबल पोजीशन। जी जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने करा, क्योंकि ये गलतियां अक्सर वृश्चिक राशि के लोग करते हैं, क्योंकि इनके राशि स्वामी मंगल जहां इन्हें जोशीला बनाते हैं, लेकिन मंगल एक अग्नि तत्व ग्रह माने जाते हैं, उग्र ग्रह माने जाते हैं। आपने देखा होगा मंगल का कलर भी लाल है, गुस्से का कलर भी लाल है। तो मंगल के कारण जो वृश्चिक राशि के लोग होते हैं इन्हें गुस्सा तो आता है, कई बार गुस्सा मन में दबा लेते हैं, लेकिन जब ये गुस्सा फूटता है तो एक ज्वालामुखी की तरफ फूटता है। देखिए मान लीजिए ऐसी कंडीशन में गुस्से में आकर किसी को कोई वादा कर देंगे कि अब तो मैं तेरे लिए करूंगा, और बाद में बुरे बनते हैं। कभी कभी वादा कर देते हैं कि भावनाओं में बहकर कि ये चीज मैं आपको खरीद कर दूंगा, बाद में प्रॉब्लम्स हो जाती है। साथ ही साथ कभी कभी कुछ फैसला कर लेते हैं कि मुझे ये करना है तो हर हाल में करना है, चाहे फिर आन बान शान तरह की दिक्कतें आ रही है, लेकिन वहीं पर ये गलती उन्हें रोकनी है कि गुस्से में आकर, जोश में आकर, आवेग में आकर के कोई ऐसा फैसला मत लीजिए जो आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करे। इसी वजह से उलझते आए हैं और इसी वजह से उलझते जाएंगे, लेकिन खुद को ये समझाएंगे कि जिस प्रकार से मान लीजिए हम गर्म पानी करते हैं, है ना, गर्म पानी का एक घड़ा होता है, उसे कुछ देर छोड़ दीजिए, वो अपने आप थोड़ी देर बाद ठंडा हो जाता है ना। वैसे ही जो वृश्चिक राशि के लोग हैं, इनके राशि स्वामी मंगल मान लीजिए इन्हें गुस्सा अंदर से प्रकट कर रहे हैं, तो उस समय कोई फैसला लेने की बजाय, कोई वादा करने की बजाय खुद को थोड़ा सा शांत करने पर इन्हें ध्यान देना है कि कैसे मैं इस गुस्से से बाहर निकलूं। मंदिर जाकर बैठ सकते हैं, घर की छत पर जाकर बैठ सकते हैं, मुश्किल से आधा घंटा भी नहीं होगा, इनका दिमाग शांत हो जाएगा। फिर इन्हें समझ आएगा कि जो मैं करने वाला था वाकई में मेरे लिए वो बहुत गलत हो जाता। तो मुश्किल परिस्थितियों में, गुस्से वाले शॉर्ट टेम्पर्ड के टाइम पीरियड में इन्हें खुद को शांत रखना है। कोई कह रहा है कि यार तुझे यहाँ निवेश कर देना चाहिए, मुझे लग रहा है कि यहाँ से तेरा पैसा डबल हो जाएगा, उस इंसान की मत मानिए, क्योंकि वृश्चिक राशि के आसपास के जो लोग हैं, जो रिश्तेदार हैं, इनका फायदा उठाने बहुत ज्यादा है, क्योंकि इन्हें लाइफ टाइम धोखा बहुत ज्यादा मिलता है। और ये बात अच्छी तरह से ये लोग जानते हैं कि इन्हें बार बार हर किसी से, अपनों से, दोस्तों से, सबसे धोखा मिलता है, लेकिन फिर भी ये खड़े हो जाते हैं क्योंकि इनके अंदर जोश अच्छा है, इनके अंदर जुनून अच्छा है, इनके राशि स्वामी इनके सपोर्ट में। बस ये गलतियां नहीं करेंगे तो फाइनेंशियली भी अच्छा है और इनकी लाइफस्टाइल के हिसाब से भी, सुख शांति के हिसाब से भी अच्छा है। तो बस वृश्चिक राशि के लोगों को इतना ध्यान रखना है कि गुस्से में आकर के, आवेग में आकर के, जिद में आकर के कोई गलत फैसला, कोई गलत वादा या कोई गलत निवेश नहीं करना है। कुछ साल पहले की बात मैं आपको बता रहा हूँ, हमारे क्लाइंट थे जिनका इंडिया में बिजनेस ग्रो नहीं हो रहा था। उन्होंने तमाम प्रयास कर लिए, लेकिन एक बिजनेस छोड़ते वो भी फ्लॉप, दूसरा भी फ्लॉप। अब उन्होंने मुझसे कुंडली एनालाइज कर रहे हैं। उनकी कुंडली में 12th हाउस में गुरु बहुत अच्छी पोजीशन में बैठे थे, खुद की राशि में बैठे थे। 12th हाउस जो होता है वो विदेश से जुड़ा होता है, विदेश यात्रा, जन्मभूमि से दूर। तो मैंने उन्हें बताया कि आप इंडिया में कितने भी प्रयास कर लो, आपका काम नहीं बनेगा, क्योंकि सक्सेस, ग्रोथ आपके लिए फॉरेन में, विदेश भूमि में। लेकिन वो बात मानने को तैयार नहीं थे, क्योंकि उन्हें अपनी जन्मभूमि से बड़ा प्यार था, है ना, वो अपने घर को नहीं छोड़ सकते थे। तो मैंने उनसे कहा कि देखिए अगर कुछ करना है तो कंफर्ट जोन आपको छोड़ना पड़ेगा। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं योजना बना चुका हूं बाहर जाने की, मेरे अंदर काबिलियत भी है, लेकिन मैं घर नहीं छोड़ पा रहा हूं। खैर उन्होंने मेरी बात मानी और फिर वो विदेश गए, अपना बिजनेस वहां उन्होंने सेटअप किया, और यूं समझ लीजिए 1 साल के अंदर इतनी बेहतरीन ग्रोथ उन्हें देखने को मिली जो इंडिया में आज तक उन्हें देखने को नहीं मिली। तो आज भी मुझसे जुड़े हुए हैं, हमसे बातचीत करते हैं, और हमने जो उन्हें सजेशन दिया था आज भी उनके लिए बड़ा बेनिफिशियल हो रहा। तो अगर किसी के मन में कोई क्वेश्चन हो, कोई प्रश्न हो और जिसका जवाब वो यदि आपसे चाहता हो तो उसके लिए क्या? बिल्कुल, देखिए हम तो इस तरह की कंसल्टिंग के लिए हमेशा अवेलेबल रहते हैं। नंबर हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। हमारा उद्देश्य रहता है कि हमारे माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से किसी की भी हेल्प हो जाए तो वो बड़ा अच्छा है, लेकिन ये एक पेड कंसल्टिंग रहती है, इसके लिए अपॉइंटमेंट। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वृश्चिक राशि के जो लोग हैं इनके जीवन में क्या कोई साइड इनकम आने वाले समय में बन सकती है? देखिए बिजनेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं,
लेकिन एक वो होता है ना कि उतनी सेविंग्स नहीं हो पा सही रही, बात है। वो इच्छाएं पूरी नहीं हो पा रही, तो क्या कोई साइड इनकम जो इन्हें ट्राई करना चाहिए? देखिए, वृश्चिक राशि के लोग जो है, हमने बताया था आपको, बिजनेस में तो हाथ आजमा ही सकते हैं, क्योंकि बिजनेस वही इंसान कर सकता है जिसके अंदर जोखिम उठाने की क्षमता हो, जिसके अंदर निडरता हो। जो इंसान रिस्क नहीं ले सकता वो बिजनेस नहीं कर सकता। तो सबसे बढ़िया बिजनेस वृश्चिक राशि के लोगों के लिए रहता है, क्योंकि ये जोखिम उठाने की एक अच्छी क्षमता रखते हैं। तो बिजनेस चाहे कोई सा भी ये करें, मंगल का हमेशा सपोर्ट इनके साथ रहेगा, धन दौलत मंगल इन्हें जरूर देंगे। फिर बिजनेस वो होना चाहिए जो इनकी रुचि का हो, जो इनका फैमिली बिजनेस हो, उसे भी आगे बढ़ा सकते हैं नए सिरे से अपनी जो भी इनकी एजुकेशन है, जो भी इनका हुनर है। लेकिन बात अगर जॉब की करें तो मंगल टेक्निकल लाइन को सपोर्ट करता है, तो इन्हें फालतू की जगह में उलझने की बजाय अगर जॉब ही करनी है, साइड जॉब कोई सी करनी है, तो सबसे पहले इन्हें टेक्निकल लाइन ही चूज करनी है, मैनेजमेंट की लाइन ही चूज करनी है, जहां पर इन्हें अच्छे माइंडसेट के साथ प्लानिंग की जरूरत हो, क्योंकि ये रणनीति भी बड़ी अच्छी बनाते हैं। तो वहां इनका सिक्का चल सकता है, वहां इनका काम बन सकता है। टेक्निकल लाइन में मंगल के कारण इन्हें लाभ होने की पूरी संभावनाएं। आत्मविश्वास सूर्य अभी बढ़ा रहे हैं स्वराशि में आकर, और बुध अभी हाल ही में परिवर्तन करके इनका माइंडसेट काफी पॉजिटिव बनाने वाले हैं। अब जो वृश्चिक राशि के लोग हैं, जो साल 2026 के ये जो अंतिम 4 महीने बचे, इनमें इनकी लाइफ में क्या चेंज आ सकता है? इन्हें ऐसे क्या संकेत मिल सकते हैं कि अब मेरी लाइफ में ये होने वाला है, ये चेंज आने वाला है? देखिए, वृश्चिक राशि के लोग जब एक 28 वर्ष की उम्र समाप्त करते हैं, तब ही अपनी लाइफ में मेजर चेंज देखते हैं। उस समय के ग्रहों के अकॉर्डिंग या तो इन्हें एकदम से बहुत कुछ अच्छा मिल जाता है, या फिर एकदम से मुसीबतों का पहाड़ आ जाता है। लेकिन जो बचा हुआ 2026 का शेष समय है, ये वृश्चिक राशि के लोगों के जीवन में बेहतरीन समय रहने वाला है। ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मंगल की पोजीशन बड़ी अच्छी है, लेकिन गुरु इन्हें बड़ा सपोर्ट कर रहे हैं भाग्य के स्थान में। ये बात है कि मंगल आने वाले समय में अपनी नीच राशि में चल जाएंगे, बस वहां पर इन्हें इतना ध्यान रखना पड़ेगा कि मुझे भाग्य भरोसे भी नहीं बैठना है। मुझे भाग्य का साथ मिल रहा है, लेकिन राशि स्वामी कह रहे हैं कि मैदान में उतरो, पूरा प्रयास करो, फिर सफलता इतनी मिलेगी कि तुम गिनते गिनते थक जाओगे। साथ ही साथ शुक्र स्वराशि में जाएंगे, तो वहां से जॉब सेक्टर्स में बड़ा फायदा देंगे। अब यहाँ आप देखेंगे 6th हाउस जो है वो भी इनके राशि स्वामी का है, तो शत्रु विजय भी बनने वाले हैं बचे हुए शेष समय में। साथ ही साथ आप देखेंगे नौकरी में काफी अच्छे इन्हें बेनिफिट मिलेंगे, जहां इनकी मेहनत को दबाया जाता था, अब इनकी मेहनत निखर कर आने वाली है। जो भी इनके वरिष्ठ अधिकारी है, बॉस है, इनकी मेहनत को जानेंगे, मानेंगे, इनका साथ देंगे, इनको आगे बढ़ाएंगे, बूस्ट करेंगे। बस इन्हें इतना ध्यान रखना है कि बाकी लोगों के दिखावे में या लोगों को इम्प्रेस करने के चक्कर में ज्यादा खर्चा मत करना। राहु बैठा है सुख संपत्ति घर में, इसलिए कहीं भी भटकाव करके निवेश मत करना। गलत प्रॉपर्टी में निवेश नहीं करना है, वरना पैसा उलझ सकता है। और साथ ही साथ इतना कहेंगे कि बुरी नशे की आदतों से भी इन्हें इस दौरान बचना है। हेल्थ के मामले में समय कैसा रहेगा? बहुत सारे लोग पूछते हैं कि हेल्थ कैसी रहेगी आने वाले टाइम में, और साथ ही साथ कौन सा उपाय इन्हें करना चाहिए जिससे ओवरऑल इनके सारे काम हो, बिजनेस, हेल्थ, जॉब, सब जगह इन्हें सपोर्ट मिले। देखिए, राशि स्वामी मंगल है, जिस वजह से अक्सर पेट से जुड़ी समस्या बनी रहती है। उग्र ग्रह अग्नि तत्व है, डाइजेशन हमेशा प्रॉब्लम इनका रहता है, हमेशा इन्हें अपच का सामना करना पड़ता है। खैर, उसके लिए इन्हें इतना करना है कि हनुमान चालीसा पढ़ते रहना है, मंगल को प्रसन्न रखना है। और साथ ही साथ काफी दिनों से हेडेक भी बना हुआ है, सर दर्द, थकान सी भी काफी बनी हुई है। लेकिन देखिए, जो शनि है वो अभी इनके पंचम भाव में बैठे हैं, तो उस वजह से इन्हें अपने संतान का भी ध्यान रखना है, उनके ऊपर प्रेशराइज उन्हें फील नहीं कराना है, एकदम दोस्त की भांति पढ़ाई लिखाई में उनका साथ देना है, समझना है, इतना भी ध्यान रखें, वरना जो इनकी संतान है वो भी भटक सकती है। इन्हें सरदर्द बड़ा हो रहा है, थकान बड़ी हो रही है, इसलिए इन्हें इतना ध्यान रखना है कि राशि स्वामी का ही घर है ये। इस वजह से बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। रात को सोते जब भी बहुत सोचते हैं, है ना, कोई भी काम करने जाते हैं तब भी बहुत सोचते हैं, किसी पर आसानी से विश्वास भी नहीं कर पाते, किसी ने कुछ बोल दिया 2-3 दिन इनके मन में भी रहता है। तो थोड़ा सा लाइफ को पॉजिटिव वे में जीना शुरू करेंगे तो हेल्थ वाइज काफी बेनिफिट होने लगेंगे। बाकी उपाय इनके लिए सबसे बढ़िया रहने वाला है कि नियमित हनुमान चालीसा का पाठ करें, चूंकि राशि स्वामी मंगल है। हो सके तो शनि की भी ये भक्ति करें, क्योंकि अभी शनि वक्री हुए हैं, हाल फिलहाल में वक्री चल रहे हैं, तो इन्हें हर शनिवार को हनुमान चालीसा पढ़नी है और वहां बैठ करके बजरंग बाण का भी पाठ करना है। गुरु भाग्य के घर में ऐसा मौका बार बार नहीं आता, अभी के समय का जितना फायदा उठा लेंगे बढ़िया रहेगा। तो इन्हें हर बार, हर गुरुवार के दिन
विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना है। इससे इनके भाग्य की बुलंदियां और बढ़ेगी, कामों में और विस्तार होगा, लाइफ में गलत लोग ना आए, लाइफ में भटकाव ना हो। इसलिए राहु को भी सेटिस्फाई करना जरूरी है। तो स्ट्रीट डॉग्स की सेवा करें, उन्हें बिस्किट, दूध, रोटी जो खिला सके रात को ये काम करिए, आपकी लाइफ बैलेंस रहेगी और चीजें अट्रैक्ट आप करते रहेंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने बात करी है वृश्चिक राशि के बारे में। आपने जो जो क्वेश्चंस पूछे थे, चाहे वो आपके बिजनेस से रिलेटेड हो, जॉब, इन्वेस्टमेंट, हेल्थ, करियर, फैमिली, जो क्वेश्चन आपने पूछे हमने सबका आंसर आज नितिन जी से पूछने की पूरी कोशिश करी है। अगर कोई क्वेश्चन रह गया हो, आप कुछ और पूछना चाहते हैं, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में पूरी कोशिश करेंगे कि आपका क्वेश्चन पिक कर सकें। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। नितिन जी, हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।